जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन मैथ्स और आपके इनकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आपका क्लासेस चल रही हैं। यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन जैसा कि हम लोग डेली एक ना एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया हुआ है यूपीपीसीएस के एग्जामिनेशन, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के फायदे क्या है? इसके फायदे ये होते हैं कि आपको किसी भी तरह का दिक्कत होनी होती है एग्जाम में, माइक ठीक है, किसी भी तरह का एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो दिक्कत होनी होती है वो पहले ही पता चल जाता है आपको। एक मिनट, माइक लगा लो, माइक रह गया है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से फायदा क्या होता है? हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से फायदा ये होता है कि जो भी हमारे अपकमिंग एग्जामिनेशन जिसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहे होते हैं उसमें अगर किसी भी तरह का दिक्कत आना होता है तो वो समझ दिक्कत कैसा आना होता है, हमको ये पहले ही पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या हो सकता है उस एग्जामिनेशन में। तो ये सारी बातें हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। जैसे कि आज हम लोग सीसेट के 2015 का क्वेश्चन करेंगे, ये आज हमारा 6वां दिन है। ठीक है, तो इन सब चीजों से फायदा हमको ये हो जाता है कि एक हमारा माइंड मेकअप हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस को हमसे पूछ सकता है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही आपको चलना होता है। तो इसलिए बड़ा हेल्पफुल हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना। तो उसी का हम लोग यहाँ पे आज एक जो यूपीपीसीएस का अपना एग्जामिनेशन होने वाला है, उस यूपीपीसीएस के एग्जामिनेशन के लिए ही हम लोग इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेके चल रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब ये अपना प्रीवियस ईयर अभी हम लोगों ने 2012 से शुरू किया था, 2015 पे आ गए हैं। 2015 का आज हम लोग डिस्कस करेंगे और ये हम लोग 2023 तक का जो क्वेश्चन पेपर अपना होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो अपनी क्लासेस होंगी वो हम लोग मैथ्स की क्लास को एक फिर से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें नहीं रहेंगे, मतलब रहेंगे इन द सेंस ये है कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, प्रैक्टिस सेशन होगा अपना। उसमें मैं आपको सारा डिटेल समझाऊंगा, किस चैप्टर में क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, कौन सा डाटा ध्यान में रखना होता है, क्वेश्चन में से डाटा को कैसे फैच आउट करते हैं, जो भी हम लोग ये सीख रहे हैं उसको और ब्रीफली और अच्छे तरीके से हम लोग सीखें। ठीक है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो मैसेज हमेशा मैं आपको देता हूं कि मैथ्स आपको रटना नहीं है, मैथ्स क्या करना है, आपको समझना है। तो आप सभी लोग इस बात का प्रयास करेंगे कि मैथ्स आपको रटना ना पड़े, मैथ्स आपको क्या करना हो, समझना हो, और आपको समझ में आएगा। और जहां नहीं समझ में आएगा वहां आप जरूर ध्यान रखिएगा, कमेंट सेक्शन में आप देखेंगे तो टेलीग्राम लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और जो भी आपके डाउट्स हैं वो डाउट्स आप वहां जरूर पोस्ट करिए टेलीग्राम लिंक पे जाके। टेलीग्राम में ज्वाइन करने के बाद तो हमारे पास तक ये आपका सारा का सारा जो भी डाउट्स है, प्रॉब्लम्स है, वो आ जाएंगी, फिर हम लोग उसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। इफ एज मंथली इनकम is 40% more than that of B, how much percentage of B's income is less than that of A? यदि A की मासिक आय B के मासिक आय से 40% अधिक हो तो B की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम होगी? और ये रहा समय आपका अब शुरू। टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी जल्दी से करेंगे सभी लोग, और जहां डाउट होगा उसको जरूर से पूछते हुए चलेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। मैं भी स्क्रीन छोड़ दिया हूं ताकि आपको कहीं से भी डिस्टरबेंस ना हो, क्वेश्चंस ना छुपे। फटाफट से करिए सॉल्व एवरीवन। फास्ट। सभी लोग जल्दी जल्दी से, 10 सेकंड और है।
फास्ट 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 फास्ट। चलो, समय हो गया आपका समाप्त। ध्यान से देख के इसको सॉल्व करने की कोशिश आप सभी लोगों को करनी है। मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों से इस बात को कि इसको अच्छे से देखेंगे और अच्छे से देख के सॉल्व करने की कोशिश आप सभी लोग करेंगे। ठीक है, इसमें क्या चीजें हैं, किस तरह से पूछ रहा है और कौन सी बातें हैं, ये सभी ध्यान आप लोगों को रखना है यहाँ पे। ठीक है, हर तरह का ध्यान आपको रखना है कि क्या चीजें देखनी है, किस तरीके से करनी है। बहुत ध्यान से देखना है। ये परसेंटेज का क्वेश्चन, परसेंटेज के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि जिससे भी कंपैरिजन करेंगे एक चीज हमेशा ध्यान रखना। एक दो बातें मैं समझा देता हूं, एक ब्लैंक पेपर लेके आपको समझा देता हूं। इन केस ऑफ परसेंटेज कोई भी चीज अपने आप में हमेशा कितना परसेंट होगी, तो ध्यान रखना कोई भी चीज अपने आप में हमेशा कितना परसेंट होगी, तो हमेशा 100% होगी। ठीक है, हमेशा 100% होगी। अब देखो एक चीज बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि सर ये अपॉन में क्या रखना होता है। यहां तो परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर देते हैं, लेकिन अपॉन में किस वैल्यू को रखते हैं। ऊपर तो मान लो डिफरेंस या जिससे कंपेयर किया उसको पूछ करके क्या अंतर है, किस तरीके से, अगर कम ज्यादा पूछ रहा है तो उसको रख देते हैं, या किसी संख्या के बारे में पूछ रहा है तो उस संख्या को डायरेक्ट रख देते हैं। लेकिन अपॉन में किसको रखते हैं, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपॉन में मतलब यहां पे कौन सी वैल्यू रखी जाती है। हमेशा ध्यान रखना, आप क्वेश्चन करेंगे, क्या क्वेश्चन करेंगे, आप क्वेश्चन करेंगे किसका या किससे। ठीक है, आप क्या करेंगे, किसका या किससे, ये आप क्वेश्चन करेंगे। और जो आपको आंसर मिल जाएगा इसमें किसका या किससे में, वही आपका अपॉन में वैल्यू आ जाएगी। ठीक, ध्यान रखना, वही वैल्यू आप क्या करोगे, उसी वैल्यू को आप अपॉन में यहां पे कर दोगे। किसका या किससे आप कंपेयर करोगे या क्वेश्चन करोगे कि किसका या किससे। ठीक, ये बात ध्यान रखना। तो अब इस चीज को समझना यहां पे कि क्वेश्चन में आपसे कह क्या रहा है। यहां पे क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एज मंथली इनकम इज 40% मोर देन दैट ऑफ बी, यदि ए की आय बी से अधिक है। तो दो लोगों की बात कर रहा है, पहले लिख लेते हैं, किसकी किसकी, ए की और बी की। ठीक, दो लोगों की बात कर रहा है, किसकी किसकी बात कर रहा है, ए की और बी की। ठीक, दो लोगों की इसने बात की है यहां पे, तो ए और बी दो लोगों की बात कर रहा है। अब ध्यान से देखो, कह रहा है ए की आय बी की आय से अधिक है। तो जब तक हमको बी की आय नहीं पता होगी तब तक हम ए की आय नहीं निकाल पाएंगे। तो हम बी की आय को मान लेते हैं कि बी की आय कितनी है, 100। ठीक, बी की आय कितनी है, 100, 100 है बी की आय। अब ए की इनकम इससे 40% अधिक है, तो कितनी हो जाएगी, 140 हो जाएगी। ठीक, बी की इनकम को आपने 100 मान लिया। देखो आप मान के एक्स भी कर सकते हो, लेकिन 100 इसलिए बेसिकली हम लोग परसेंटेज में मानते हैं क्योंकि अपॉन में 100 आना होता है। तो जब आप अपॉन में 100 आना होता है तो यहां जैसे 100 है तो इससे 40% अधिक है, तो आप इंटू 140/100 करोगे, 100 से 100 चला जाएगा तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, आंसर हमारा 140 आ जाएगा। अब हमारे पास ए की इनकम भी हो गई और बी की इनकम भी हो गई। ठीक, ए की इनकम भी मिल गई हमको और बी की इनकम भी मिल गई, दोनों की इनकम हमको मिल गई। अब क्या कह रहा है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अच्छा, सबसे पहले अपॉन में किसको रखेंगे ये ध्यान रखना है, और फिर यहां क्या करना है, इंटू 100 तो होना ही होना है। ठीक, लेकिन अपॉन में किसको रखेंगे ये ध्यान रखना है। तो हमने क्या बताया था आपको, हम क्वेश्चन करेंगे किसका या किससे। तो क्या कह रहा है, बी, ए की आय किससे, बी की आय से। तो ए की आय से तो हो, तो अच्छा यहां है बी की आय किससे, ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो कितना कम, कितना प्रतिशत किससे, ए की आय से। तो ए की आय तो 140 है और कम कितना है, तो देखोगे यहां पे 40 है। अब इसके बाद आप इसको कट कर लो, इसको कट करोगे 2 टाइम्स में, इसको कट करोगे 7 टाइम्स में। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें अपॉन में 7 है, क्योंकि यहां ये 7 इसके आगे जाएगा ही नहीं, तो इसीलिए यहां पे आप वैल्यू क्या करोगे, जो अपॉन में 7 जिसमें आ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो बी यहां पे आपका दिया हुआ है, दैट विल बी योर आंसर, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, ये बात ध्यान रखना, यही आपका आंसर यहां पे हो जाएगा। ठीक है, जहां डाउट होगा उसको पूछते हुए चलना, मैं बार बार कह रहा हूं, छोड़ना नहीं है उसको, डाउट को आपको पूछ के चलना। चलिए अगला क्वेश्चन।
द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट of a room in the shape of a cuboid are increased by 10%, 20% and 50% respectively. Find the percentage increase in the volume of the cuboid. एक घनाभ आकार कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को क्रमशः 10%, 20% और 50% की वृद्धि कर दी जाती है। उसके आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए। ऑप्शन है आपके पास 77, 98, 87 और 55 और आपका समय शुरू होता है अब। ठीक है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है ये, परसेंटेज का भी क्वेश्चन है, तो ध्यान से देख के इसको सॉल्व करिए, आराम से देखिए, देख के इसको सॉल्व करिए, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, इत्मीनान से करिए। कितना आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है उसको देखिए फास्ट। थर्टी मोर सेकेंड्स टू गो, आधा समय आपका समाप्त हो चुका है। ध्यान से देखो, इत्मीनान से करो, समझो इसको। इसका किसका आया आंसर? चलो, समय हो गया। देखो, किसकी किसकी बात कर रहा है आपसे? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक, ये दो तरीके से दिया हुआ है। एक दिया हुआ है आपको ओल्ड, पुराना वाला, एक कह रहा है कुछ इसमें परिवर्तन करने के बाद। दो आपके सामने आएंगे। ठीक, एक पुराना वाला जो भी रहा होगा और उसमें कुछ परसेंटेज में इंक्रीज करने के बाद उसकी लेंथ, ब्रेथ में, हाइट में वो आएंगे। अब देखो, करने को आप इसको कई तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। करने के लिए आप इसको कई तरीके से कर सकते हो। आप इसको 100 मान के कर सकते हो, सबको 10-10 मान के कर सकते हो, ठीक है ना। इसको इस तरीके से आप बहुत आराम से कर सकते हो। ठीक, तो अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे क्या चीज है, किस तरीके से आपको देखना है। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट को अगर हमने मान लिया कि किस तरीके से दिया है क्वेश्चन में, ठीक, किस तरीके से दिया है ये चीज हमने मान लिया 100। देखो, इसको हम फिर से कह रहे हैं, x मान के भी कर सकते हो, बस x से क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है आपकी। आप अगर 100, 20, 10, 20 कुछ भी मान लोगे तो थोड़ा इजी हो जाता है। अब हम इसको मान लेते हैं कि इसकी लेंथ जो होगी वो लेंथ हमने मान लिया कि 20 होगी, चौड़ाई को हम मान लेते हैं 10 होगी। ठीक, वो 20 होगी, वो 10 होगी और इसको मान लो 30 मान लेते हैं। ठीक है, 10, 20, 30 भी मान सकते हो, जो इच्छा है आपकी, 100, 200, 500 जो मानना है वो मान लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, इस समय जब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6000। ठीक है, मीटर सेंटीमीटर जो भी होगा यूनिट में वो क्यूब लगेगा। ठीक, इसका अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 3 इंटू 2 करोगे 6 और उसके बाद 3 0, 6000 क्या हो जाएगा इसका, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब कह रहा है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को कितना बढ़ाएगा, रिस्पेक्टिवली 10, तो 10% इसको बढ़ा दिए, तो 20 का आपने 10% बढ़ाया तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी 22 हो जाएगी ना। 20 का अगर आपने 10% बढ़ाया तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी 22 हो जाएगी। तो अब इसको ध्यान से देखो, सेकंड वाला इसी तरीके से बताओ कितना होगा, 10 जो है वो कितना बढ़ेगा, 10 आपका 20% बढ़ रहा है, तो 20% बढ़ रहा है यानी कितना बढ़ जाएगा, ये 20% बढ़ने का मतलब है ये आपका 2 बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, तीसरा देखो क्या कह रहा है कि ये 50% बढ़ रहा है, तो 50% बढ़ रहा है यानी कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। ठीक, ये अब नई लेंथ, नई ब्रेथ और नई हाइट आपके सामने आई है। एक बार चेक कर लो, कहीं कोई डाउट आ रहा है तो उसको पूछ लो आप। ठीक है, चेक कर लो इसको, और कहीं भी कोई डाउट आ रहा है तो उसको पूछो फटाफट से। कहीं देख लो, लेंथ पहले कितनी थी, 20 थी, 20 का कितना बढ़ा, 10%, तो 20 का 10% करोगे तो कितना आएगा, 2 ही तो आएगा ना, 20 का 10% तो 22 हो गया।
फिर उसके बाद आपने माना था चौड़ाई 10 है, 10 का 20% बढ़ गया, तो 20% अगर 10 का बढ़ा है तो 20% कितना होगा, 10 का 2 होगा, तो 12 हो गया। 30 का 50% यानी आधा इसका बढ़ जा रहा है, 15 बढ़ जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टोटल कितना आपका, 11,880, 11,880। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका टोटल हो जाएगा। अब आपसे क्या कह रहा है कि प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए आयतन में कितनी हो रही, तो भाई वृद्धि कितनी हो रही है, पहले तो आपको क्या देखना होगा कि वृद्धि कितनी हो रही है। तो देखो नया वाला कितना है, जरा कैलकुलेट करो फटाफट से, 11,800 है, इसमें से आपको पुराना वाला क्या कर देना है, घटा देना है, तभी आपको पता चलेगा कि वृद्धि कितनी हो रही है। तो घटाओ इसमें से, 11 में से 6 गया 5, बाकी सब 0 0 ही थे, तो कितनी वृद्धि हो रही है, तो हम यहां देख रहे हैं वृद्धि हमारी हो रही 5880। किस पे ये वृद्धि हो रही है, तो 6000 से बढ़कर उतना हो गया, यानी 6000 पे कितना बढ़ा, 5880 बढ़ा। परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है तो इनटू क्या करेंगे, 100 कर देंगे, तो ये 0 2 0 तो यहां कट हो गए, ये 2 0 यहां कट हो गए। अब इसको कट करो, 48 कितना हो गया, ये आपका चला जाएगा 98 टाइम्स में। ठीक है, यानी कितना परसेंटेज इंक्रीज किया, ये कितना परसेंटेज इंक्रीज किया, ये तो ये आपका जो इंक्रीज किया है ये आपका 98% इंक्रीज किया है, यानी जो ऑप्शन नंबर बी आपका दिया हुआ है वो बिल्कुल सही ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो आपको दिया है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। समझ में आया ना, एक्स मानते तो फ्रैक्शन में वैल्यू बचती, यहां क्या बचता है 110/100 करते, यानी 11/10 करते, यहां 12/10 बचता, यहां पे 50% बढ़ा तो 15/10 बचता, तो फ्रैक्शनल वैल्यू बच जाती। उसी को अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने यहां पे न्यूमेरिक में इसको मान लिया। ठीक है, 20 10 30 इसको किस में मान लिया हम लोगों ने, न्यूमेरिक में मान लिया, नंबर में मान लिया कि ये नंबर में कितना कितना होगा। तो हम कुछ भी मान सकते हो, जरूरी नहीं कि आप 20 10 30 मानो, आप 10 20 30 मान सकते हो, 100 200 500 मान सकते हो, जो इच्छा करे आप वो मान सकते हो। परसेंटेज का जो आंसर आएगा वो 98 ही आएगा आपका, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला सवाल। In a class, Mohan is at the 15th position from the top and 50th position from the bottom. How many total students are there in the class? ठीक है, किसी कक्षा में कह रहा है सिर्फ से ऊपर से जब ले रहे हैं तो 15वें स्थान पे आ रहा है कौन, मोहन। ठीक है, ऊपर से किस स्थान पे आ रहा है, 15वें स्थान पे आ रहा है, और नीचे से किस स्थान पे आ रहा है, 50वें स्थान पे आ रहा है। कह रहा है उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, ये रीजनिंग में भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, ऑर्डर एंड रैंकिंग होता है। ठीक, ऑप्शन है आपका 67 65 66 या 64, तो कितने बच्चे हैं उसमें ये आपको पता करना है। और ये टाइम आपका शुरू होता है अब, टाइमर स्टार्ट है, फटाफट से सभी लोग सॉल्व करो। जहां डाउट हो पूछते चलना, बार बार मैं कह रहा हूं डाउट आपको पूछते हुए चलना है, डाउट को छोड़ना नहीं है। जहां भी डाउट हो उसको पूछते हुए ही चलेंगे आप लोग, सभी लोग ध्यान से करो क्वेश्चन। 40 मोर सेकंड, 10 सेकंड बीत चुका है, 10 क्या 20 सेकंड बीत चुका है, 60 का था। ध्यान से देख के आराम से एकदम करो, कहीं किसी भी तरह का डाउट हो आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इजी वे में इसको देखो कि कहां क्या क्या कैसे कैसे रखा है। बहुत आसान क्वेश्चन, जरा भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत दिक्कत एकदम भी नहीं आनी चाहिए इसमें। ठीक है, ध्यान से देख के करो। टाइम इज अबाउट टू बी अप, 5 मोर सेकेंड्स टू गो। चल, समय हुआ समाप्त। अब देखो दो जगह से पोजीशन की बात कर रहा है, एक तो टॉप से, ठीक है, एक तो टॉप से पोजीशन की बात कर रहा है। तो टॉप से जो बात कर रहा है पोजीशन की, वो पोजीशन कहां आएगी अपनी, यहां से। ठीक, और एक बॉटम से बात कर रहा है, तो बॉटम वाली पोजीशन कहां से आएगी, यहां से। ठीक है ना, दो जगह से ये पोजीशन की आपसे बात कर रहा है। अब यहां पे है कौन, तो यहां पे मोहन। ठीक है, अब इनकी पोजीशन जब ऊपर से ली जा रही है, तो ऊपर से लेने पर इनकी पोजीशन कितनी हो जा रही है, ऊपर से इनकी पोजीशन ली जा रही है, तो ऊपर से पोजीशन कितनी हो जा रही है, तो हम अगर इस पर ध्यान दें, एक सेकंड रुक जाओ।
ऊपर से ये कह रहा है कि यहां से ले रहे हैं तो 15th पोजीशन आ रही है, यानी यहां तक में कितने लोग होंगे? अगर हम यहां तक में बात करें तो यहां तक में कितने लोग होंगे? यहां तक में 14 लोग होंगे, तभी ये 15वां होगा। नीचे से कह रहा है 50th पोजीशन आ रही है, यानी यहां पे कितने लोग होंगे? यहां पे 49 लोग होंगे, और एक ये तो है ही अपने स्थान पे, ठीक है ना। तो यानी कितने हो गए? देखो यहां से यहां तक अगर हम देखेंगे तो ये 50 बच्चे हो गए यहां पे, और ऊपर से ये 14 बच्चे यहां से, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू एज 64, यानी उस क्लास में कितने टोटल स्टूडेंट थे? तो उस क्लास में टोटल स्टूडेंट्स जो थे वो हमारे 64 थे, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 60। देखो इसको भूल मत जाना, अक्सर बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, कभी इसको भूल जाते हैं, कभी इसको एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, ऊपर से 15 और 50 दोनों जोड़ लेंगे, 65 कर देंगे, ठीक है। ये भी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक, ध्यान रखना। दो बार पोजीशन नहीं लेंगे उसकी, उसकी पोजीशन तो एक ही बार लेंगे ना, एक ही व्यक्ति है, ठीक, चाहे ऊपर से लो चाहे नीचे से लो, व्यक्ति तो वही है ना, वो तो चेंज होगा नहीं, तो इसीलिए उसको ध्यान रखो, उसको इस तरीके से आपको करने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फिगर the number obtained from subtracting the sum of numbers in the triangle only from the numbers present in all the figures is। आकृति पर विचार करें, सभी आकृतियों में उपस्थित संख्याओं के योग में से केवल त्रिभुज की संख्याओं के योग को घटाने पर प्राप्त संख्या क्या आएगी? चलो ध्यान से देखो, मैं हट जा रहा हूं क्योंकि फिगर आपसे छिप जाएगा यहां से, तो ध्यान से देखो और इसको सॉल्व करो, आपका समय शुरू होता है अब। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़ के करिए। कहीं डाउट होगा तो आपको बार बार मैं कह रहा हूं, क्वेश्चन को आप उसके अपने डाउट को जरूर से लिखिएगा, वहां कमेंट करिए डाउट को। क्वेश्चन पढ़ो, क्या रहा है, ध्यान से देखना। द नंबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सब्सट्रैक्टिंग द सम ऑफ नंबर्स इन द ट्राइंगल ओनली, जो ट्राइंगल में खाली है, ठीक है, जो केवल ट्राइंगल में है, उसको किससे घटाना है? जो तीनों फिगर में नंबर हैं उसमें से घटाना है, ठीक है। 20 मोर सेकेंड्स, 20 सेकंड और है भाई, अब तो और कम हो गया, 10 सेकंड, जल्दी से बोर्ड से हटाऊं ताकि फिगर आप से छिपे ना, ठीक है, ध्यान से करो। चल, समय हो गया आपका समाप्त। अब देखो ध्यान से, आपसे कह रहा है कि सम ऑफ नंबर इन द ट्राइंगल ओनली फ्रॉम द नंबर इन ऑल द फिगर्स। ऑल द फिगर्स यानी तीन फिगर है हमारे पास, कौन सा है? ट्राइंगल है और रेक्टेंगल है और सर्कल है, ठीक है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है और सर्कल है। तो इन तीनों में कौन कौन से नंबर है? तो जरा ध्यान से देखना, जो तीनों में आ रहे हो, तो अगर 5 की बात करें तो ये तो केवल ट्राइंगल में है, 7 खाली 2 में है, रेक्टेंगल ट्राइंगल और सर्कल में एक भी ट्राइंगल और सर्कल में है, 9 जो है वो आपका रेक्टेंगल और सर्कल में, 6 सिर्फ रेक्टेंगल में है, 8 सिर्फ ट्राइंगल और रेक्टेंगल में है, और 2 जो है वो आपका सिर्फ रेक्टेंगल में, 3 आपका सिर्फ ट्राइंगल में है। यानी जो तीनों में आ रहा है वो तीनों में आ कौन सा रहा है? ये आ रहा है, 4 आ रहा है। और जो आ रहा है आपका ट्राइंगल ओनली, तो ट्राइंगल ओनली में क्या आ रहा है? एक तो 5 आ रहा है आपका और एक ये 3 आ जा रहा है। इसका मतलब, लेकिन देखो सब्सट्रैक्ट किसमें से करने को कह रहा है? जो सभी तीनों में है, इन दी, हाँ, ऑल द फिगर्स, तो ऑल द फिगर्स वाले में से, यानी 4 में से हमको माइनस करने को कह रहा है, किसको? इस 5 प्लस 3 को। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? माइनस का 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 में से जब हम 8 को घटाएंगे तो हमको वैल्यू प्लस में नहीं मिलेगी, हमको वैल्यू किस में मिलेगी? माइनस में। यानी ऑप्शन नंबर जो डी यहां पर दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है, ठीक। ये क्या है? ये आपका तीनों में है, यही एक संख्या तीनों में दिख रही है, और ये संख्या किसमें है? केवल ट्राइंगल में। ये संख्या किसमें है? केवल ट्राइंगल में, ओनली, ठीक है ना, ओनली ट्राइंगल ओनली। और आपसे बोला भी है ओनली ट्राइंगल वाले को घटाना है, किसमें से? जो तीनों में है उसमें से। तो तीनों में 4 था, इसमें से हम 5 और 3 8 को घटा देंगे तो आंसर हमको क्या मिल जाएगा? आंसर हमको मिल जाएगा माइनस का 4, ठीक है। माइनस का 4 क्या होगा? दिस विल बी दी आंसर, माइनस का 4 विल बी दी आंसर।
नेक्स्ट, the pie chart shows the domestic budget of a family if the total monthly income of the family is rupees 30,800. How much amount is spent on house rent? एक पाई चार्ट है, वो एक परिवार के घरेलू बजट को दर्शाता है। यदि परिवार की कुल मासिक आय 30,800 है तो घर के किराए पर कितनी राशि खर्च होती है। ठीक है, यहां पे देखो आपको पाई चार्ट बनाया है, ए बी सी डी ई एफ अलग अलग दिखाया है। ए किस मद में खर्च हो रहा है, बी किस मद में खर्च हो रहा है, सी किस मद में। तो ए भोजन है, बी यातायात है, सी वस्त्र, भोजन मतलब फूड पे, बी यातायात मतलब ट्रेवलिंग एक्सपेंस कन्वेंस, सी वस्त्र यानी क्लोथिंग पे, डी विविध यानी मिसलेनियस है, ई बचत यानी सेविंग्स है और एफ मकान का किराया है यानी हाउस रेंट है। आपसे क्या पूछा है, घर के किराए पर कितना राशि खर्च हो रही है, तो ये आपको देख के बताना है। पाई चार्ट से शो किया है, इसको ध्यान से देख के ध्यान से करना। ठीक है, पाई चार्ट से शो किया है आपको, जल्दी से सॉल्व करो, ध्यान से देखो और अच्छे से सॉल्व करो। घर का किराया कौन सा है, कितना शो कर रहा है, उसको देख के और उसी तरीके से इत्मीनान से अच्छे से इसको सॉल्व करिए सभी लोग। जल्दी जल्दी करेंगे सभी लोग, समय समाप्त हो रहा है, आधा समय खत्म। फास्ट एवरीवन। सबका आपको मत दिया हुआ है, 25% दिया है ए के लिए, फिर उसके बाद सी के लिए दिया हुआ है आपको 18%, उसके बाद आपको बी का दिया हुआ है 12%। ठीक है, उसके बाद आपको एफ का दिया हुआ है 15% और उसके बाद आपको डी का दिया हुआ है कितना, 10%। ठीक है, अच्छा इसमें एक नहीं दिया हुआ है ई का, तो हो सकता है वो भी आपसे पूछ दे ई का कितना है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, परसेंटेज तो अपने आप में 100% होगा, इसको जब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 30 10 40 और ये 50 60 70 और 80, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 20% का। ठीक है, ध्यान रखना, हो सकता है आपसे इसको भी पूछ दे, दिया नहीं है, क्यों, क्योंकि ये ध्यान रखना परसेंटेज जब भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो टोटल हमेशा उसका 100% ही आना चाहिए। ठीक है ना, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन जब भी करोगे। अब इसको डिग्री में भी पूछ सकता है यहाँ, तो 360 में से कितना डिग्री एंगल शो करेगा, इस तरीका का भी पूछ सकता है। तो आप जब हमारी क्लास करेंगे जिसमें हम लोग इसको पूरा डीआई को पढ़ते हैं, उसमें जब हम लोग पाई चार्ट को पढ़ेंगे तो पूरा समझाते हैं कि कैसे डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, क्या क्या चीजें होती है। ठीक, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ पूछा नहीं है, तो ऐसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब देखो पूछा क्या है, टोटल पहले इनकम देख लो कितनी है, तो टोटल इनकम हमने यहाँ पे देखा तो 30,800 है। ठीक, 30,800 हमारी टोटल इनकम है। अब इसमें से कह रहा है घर के किराए पे, यानी एफ की बात कर रहा है, यानी एफ कितना है 15%, तो कितना हो जाएगा ये 15/100। अब इसको बस सॉल्व कर दोगे, देन यू विल गेट दी आंसर। अब 300 यहां तो ये तो कट जाएगा आपका ना, अब जरा सॉल्व करो, कितना आ जाएगा आंसर, 308 इंटू 15। जल्दी जल्दी देखो, कैलकुलेशन नहीं करोगे तो गड़बड़ होगा। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं करोगे तो गड़बड़ होगा, इसलिए कैलकुलेशन आपको सभी लोग को करना है। ऑप्शन वैसे कौन सा आ रहा है इसमें से आपको देख लो, सेकंड, ठीक, हाँ 15 का टेबल याद करना पड़ेगा सभी को, ध्यान रखना। बैक टेबल के लिए बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि टेबल आप लोगों को याद करना है, टेबल याद करने की बहुत जरूरत है। टेबल नहीं याद करोगे तो नहीं हो पाएगा सही से, तो टेबल को याद जरूर करिए। कितना हो जाएगा ये 46200। ठीक है, 4620। ठीक, वेरी नाइस। ठीक है, 4620, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, यहां पे हो जाएगा। ठीक, ध्यान देखना, बहुत इजी था। क्या आपको खाली पाई चार्ट देख के कई बच्चे गड़बड़ा जाएंगे कि अरे ये पाई चार्ट है, कैसे किया जाएगा, इसको क्या होगा इसमें, तो आसान है। टोटल इनकम दे दिया आपको, फैमिली कितनी है 30,800, आपसे पूछ रहा हाउस पे। अब हाउस पे तो दिया ही हुआ है ना, एफ जो है हाउस को शो कर रहा है, तो एफ क्या है 15% है, यानी जो भी इनकम इनकी होगी उसका 15% जब हम कर देंगे तो हमको घर के किराए पे जो खर्चा हो रहा है वो मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल, if the polynomials ax cube minus 7x square plus 7x minus 2 and x cube minus 2ax square plus 8x minus 8 leave the same remainder,
when divided by x minus 2 then the value of, बहुत आसान है, then the value of a is, देख के खाली घबराना मत, बहुत इजी है, रिमाइंडर दोनों जगह कॉमन आ रहा है तो बहुत आसान है। यदि x माइनस 2 से भाग देने पर बहुपदों ए एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 तथा x क्यूब माइनस 2ax स्क्वायर प्लस 8x माइनस 8 समान शेषफल देते हो तो a का मान क्या होगा इसमें, ठीक है, -1, 1, 2 या 0 क्या होगा, ये समय आपका शुरू होता है अब। चलिए फटाफट से देखिए क्या होगा इसका मान यहाँ पे, बहुत आसान है, रिमाइंडर अलग अलग होता है थोड़ा सा दिक्कत आती है आपको, लेकिन रिमाइंडर कॉमन आ रहा है, भाग देने पर शेषफल कॉमन आ रहा है तो इजी है आपके लिए करना इसको, ठीक है, ध्यान रखना ये आपके लिए इजी हो जाएगा थोड़ा सा, तो अच्छे से देख के इसको सॉल्व करो, बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ इस वजह से आसान हो जाएगा क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे कॉमन आ रहा है और कोई रीजन नहीं है। करो सॉल्व इसको ध्यान से देख के अच्छे से। चलो समय समाप्त, बहुत जल्दी निकल गया आपका। देखो क्या कह रहा है कि दोनों जगह रिमाइंडर क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, तो इसीलिए हम वैल्यू क्या रख सकते हैं, हम इसीलिए वैल्यू रख सकते हैं x बराबर 2 के, ठीक है, क्या वैल्यू रख सकते हैं हम वैल्यू रख सकते हैं x बराबर 2 के, ठीक, ठीक है, x बराबर 2 के हम रख सकते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि x बराबर 2 के जब रख रहे हो तो अब दोनों पे जरा रख के देखो, तो हमारे पास इक्वेशन क्या क्या है, तो पहले उसको रख, दोनों जगह रिमाइंडर कॉमन आ रहा है यानी इसको बराबर रख सकते हैं, ठीक है ना, समझना कि जैसे कैसे पॉसिबल है, एक ही नंबर से अगर आप किसी दो नंबर को डिवाइड करोगे तो कैसे पॉसिबल है कि दोनों का एक ही रिमाइंडर आ जाए, है ना, तो इसीलिए इसका मतलब दोनों इक्वल होंगे, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो यहां क्या दिया है, तो पहले इसको लिख लो, a एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू x का क्यूब माइनस 2ax स्क्वायर प्लस 8x माइनस में 8, ठीक, अब x की जगह वैल्यू को पुटअप कर दो, तो यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी, a 2 का क्यूब माइनस 7 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 माइनस 2, और यहां वैल्यू क्या हो जाएगी, x का रखोगे तो 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू ए इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 माइनस, ठीक, इस तरीके से आपके पास वैल्यूज अब आ जाएंगी। अब इसको सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आप इसको ध्यान से देखो, इजी वे में आराम से करते जाओ सॉल्व, तो क्या मिल जाएगा, एक एक को सॉल्व करते हुए डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, तो यहां कितना हो जाएगा आपकी वैल्यू 8a माइनस 28 प्लस 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 8a प्लस 16 माइनस 8, ठीक, ये आपकी वैल्यू आपको यहां से अभी तक में प्राप्त होगी। अब तो इजी हो गया आपके लिए सॉल्व करना। अब यहां देखो क्या बच रहा है, आपको पता है नंबर एक तरफ कर देने हैं, आपको वेरिएबल एक तरफ कर देना है, आपको जो कट जाएगा वो कट जाएगा, जो बच जाएगा वो बच जाएगा, ठीक है ना, जो चीजें कट सकती है उसको काट दो, जो बच सकती है उसको बचा दो। तो क्या क्या कट रहा है, देखो ये -8 से -8 कट गया, ठीक है, 0 हो जाएगा ना, तो -8 से -8 कट जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 30 में से आपको 14 को क्या कर देना है, 30 में से आपको 14 को घटा देना है, ठीक है, 30 में से आप 14 को क्या करेंगे, 30 में से 14 को आप घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 16, हाँ ठीक 16, तो ये वैल्यू कितनी बच जाएगी आपकी, 8a माइनस 16 इज इक्वल टू -8a प्लस
16, ठीक, ये वैल्यू बचेगी। ये दोनों करोगे -30 हो जाएगा, 14 इसमें से घट जाएगा। अब इसको उठा के इस तरफ ले आओ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 और 8 16, तो 16 ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर जाएगा ये तो प्लस हो जाएगा 32, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ठीक, ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, यहां से 2 वैल्यू आपको ए की यहां से मिल जाएगी। और आपसे क्वेश्चन में पूछा भी क्या है, ध्यान से देखो, तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है ए की वैल्यू कितनी होगी यहां पे, तो ए की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, ये आपकी ए की वैल्यू हो जाएगी, ठीक, यानी ऑप्शन नंबर सी कितना 2 जो है ये आपकी वैल्यू यहां पे हो जाएगी। कुछ करना है, देखो रिमाइंडर जब सेम आ रहा है, सेम संख्या हो सकती है ना, दोनों इक्वल होंगे, ठीक, तो दोनों को हमने क्या किया, दोनों को पॉलिनोमियल्स जो था दोनों को इक्वल कर दिया। चल, और जहां डाउट होगा भाई वो पूछ लेना, मैं बार बार कह रहा हूं इस चीज को। अगला प्रश्न, द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 2:3 and their heights are in the ratio 5:3. The ratio of their volume is, दो बेलनों की त्रिज्याएं 2 संबंधित 3 के अनुपात में तथा उनकी ऊंचाई 5 संबंधित 3 के अनुपात में है, उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा, ऑप्शन है 20 संबंधित 37, 10 संबंधित 17, 17 संबंधित 27 या 20 संबंधित 27, और आपका समय शुरू होता है अब। चलो जल्दी से आंसर करो, ध्यान से देखो और सॉल्व करने की कोशिश करो, फास्ट एवरीवन, आराम से देखिए, देख के सॉल्व करने की कोशिश करिए। फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, समय आपका समाप्त हो रहा है। समय समाप्ति की ओर। टाइम अब समय समाप्त, ठीक, ध्यान से देखो, सिलेंडर के बारे में बात कर रहा है आपसे, दिया हुआ है इसमें सिलेंडर, हाँ दिया हुआ है, ठीक है, 2 सिलेंडर के बारे में बात कर रहा है, तो हम मान लेते हैं एक सिलेंडर भाई हमारा ये है और एक सिलेंडर हमारा ये है, ठीक, ये हम मान लेते हैं। कह रहा है जो सिलेंडर है उनका जो रेशियो किसका, रेडियस का कितना है, वो 2:3 का है, यानी अगर हम इसकी बात करें तो अगर इसका हम ये 2x लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ठीक, रेडियस। और कह रहा है जो उनकी हाइट है वो 5:3 के रेशियो में, ठीक, हाइट किस रेशियो में है, 5:, ये हाइट ये इसकी हो गई, ये हाइट यहाँ पे आपकी इसकी हो गई। इनका रेशियो क्या दे दिया आपको, इनका रेशियो कह रहा है 5:3, यानी अगर हम इसकी बात करें, इसको r भी मान सकते हो, r भी मान सकते हो, x भी मान सकते हो, जो इच्छा करें वो मान सकते हो, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है, r मान के करना चाहो तो r मान के भी कर, r ही मान लो इसको, ये 2r है और ये 3r, ठीक है, इसका जो रेडियस है ये क्या होगा, 2r होगा, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 3r हो जाएगा। इसकी जो हाइट है और इसकी जो हाइट है इसमें भी रेशियो दे दिया है, क्या रेशियो दे दिया है, 5:3 का, यानी ये अगर 5h होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3h होगा। अब कह रहा है दोनों के वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है आपसे, यानी V1 अपॉन में V2 आपसे पूछ रहा है। तो अगर हम सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करें तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है बेस के एरिया में हाइट का मल्टीप्लीकेशन। बेस क्या है इसका, बेस इसका सर्कल है, यानी क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h और अपॉन में पाई r स्क्वायर h, ठीक, ये हो जाएगा। अब यहां से जो चीजें कट सकती है पहले तो यही काट दो, पाई से पाई कॉमन है, कट जाएगा, यहां वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 2r स्क्वायर इंटू 5h अपॉन में 3r स्क्वायर इंटू 3h, ठीक, ये आ जाएगा आपका वैल्यू। अब यहां भी जो कट सकता है उसको काट दो, क्या क्या कट जाएगा, देखो ये पाई r कट जाएगा, h कट जाएगा, ऊपर वैल्यू देखो क्या बच रही है, 2 इंटू 2 4 इंटू ये कितना आ जाएगा आपका 20 और अपॉन वैल्यू क्या आ जाएगा 27, तो यही तो आपका रेशियो आ गया। रेशियो आपका कितना हो गया, रेशियो आपका हो गया 20:3
27, दिस विल बी द रेशियो। ये आपका रेशियो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो दिया है यहाँ पे, ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। बहुत आसान होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। अच्छा, हमेशा ध्यान रखना, कभी सॉल्व करके मत लिखना। हमेशा जब भी रेशियो की बात करें ना, पहले रेशियो के फॉर्म में लिख देना। रेशियो चाहे इस फॉर्म में लिखो चाहे इस फॉर्म में लिखो, दोनों ये दोनों रेशियो ही होता है, ठीक है। फिर जो कॉमन वैल्यू होती है ना वेरिएबल्स में, पहले उसको ही कट कर लेना, उसका पहले आप वैल्यू मत लिख देना, ठीक है ना। तो कट कर लोगे, कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी आपकी। चलिए अगला क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years एट 5% पर एनम ऑन 8,000 विल बी। 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष में 8,000 रुपए के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास 61, 69, 75 और 55। और ये रहा पोल आपके सामने टाइमर। चलो ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। ध्यान से करो, देख के इसको अच्छे वे में, कोई गड़बड़ी हड़बड़ी नहीं करना है, इजी से अच्छे से लेके चलो, जहां डाउट हो उसको पूछते हुए चलो, गड़बड़ी मत कर देना हड़बड़ी में, बस आराम से लेके चलो। थर्टी मोर सेकेंड्स टू गो। 30 सेकेंड है और आपके पास, जल्दी जल्दी से सभी लोग करेंगे इसको, समय है कम। आंसर देखना है किसका आ रहा है जल्दी। 10 मोर सेकेंड्स। चल समय हो गया समाप्त। आपको मैंने जब क्लासेस नॉर्मल अपनी हम लोगों ने बैच लिया था, जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में, तो उसमें एक चीज ध्यान रखना कि ये एक चीज बताया था, जब भी आपसे ऐसे पूछे, तो यहाँ 3 साल का पूछ रहा है, तो हम किसके फॉर्मूले को लेके चलेंगे? तो हम यहाँ पे 11 के क्यूब को लेके चलेंगे, ठीक है। किसको लेके चलेंगे? 11 को क्यूब के, यानी 1 3 3 1 को लेके चलेंगे। इसमें ये क्या होगा? ये हमारा प्रिंसिपल होगा। और ये क्या होगा? ये हमेशा सिंपल इंटरेस्ट होता है जो फर्स्ट ईयर का होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। और इसके बाद यहां से आपका ये सेकंड का हो जाएगा, ये थर्ड का हो जाएगा, इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं, ठीक। ये ध्यान रखना। प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हुआ है आपको? प्रिंसिपल अमाउंट आपको दिया है 8,000 रुपए, ठीक है। प्रिंसिपल आपका कितना है? तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका 8,000। इसका 5% की बात करेंगे, तो 8,000 का जब हम 5% की बात करेंगे, तो प्रिंसिपल से इसका थोड़ा सा कलर अलग कर लिया जाए ताकि इजी से दिख सके हम लोगों को। एक सेकंड रुकना। ठीक, अब इसका 5% करोगे, 8,000 का 5% करोगे, कितना हो जाएगा? 400 रुपए। फिर इसका 5% करोगे तो कितना रुपया हो जाएगा? 20 रुपए, ठीक। फिर इसका 5% करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 रुपया, ठीक है। यहां पे ध्यान रखना, अगर हम जब इंटरेस्ट की बात करते हैं तो ये चीज ध्यान रखेंगे हम, यहाँ पे इंटरेस्ट की जब हमने जैसे ही बात की, तो यहां जो वैल्यू हमको दिख रही है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका मल्टीप्लीकेशन करके इसमें लिखेंगे, तो कितना हो गया? ये 4 तिहाई 12, ठीक है, 1200 रुपए। ये कितना हो गया? 60 रुपए। और ये कितना हो गया? 1 रुपए, ठीक। ऊपर का नीचे से मल्टीप्लीकेशन करके यहां पे लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखना, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो वैल्यू आपकी शो कर रही है, ये वैल्यू 3 साल की क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी एसआई फॉर 3 इयर्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगी? एसआई फॉर 3 इयर्स, ध्यान रखना इसको। और यहां पे जो वैल्यू ये आपको दिख रही है ना, इन्हीं दोनों को जब ऐड करोगे तो ये एक्स्ट्रा जो मिलेगा वो मिलेगा, यानी कितना रुपया मिलेगा एक्स्ट्रा आपको? यहां पे 61 रुपीज आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी 1261, ये क्या होगा? ये हमारा होगा सीआई फॉर 3 इयर्स, ठीक है। ध्यान रखना, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये वैल्यू सीआई है। तो जरूरत नहीं है इतना करने की, डिफरेंस पूछा है तो सेकंड और थर्ड में जो अलग आ रहा है, यानी 61 रुपए, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
ए जो है वो हम यहां से आंसर के रूप में निकाल लेंगे। इसको ध्यान रखना, इसी तरीके से आपको करना भी है, अलग कोई तरीका आप इसको लेके नहीं चलेंगे, इसी तरीके से इजी वे में इसको लेके चलेंगे। टफ करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, आसान ऐसे ही लेके इसको चलना। चलो अगला सवाल, इन व्हाट रेशियो मस्ट 25% अल्कोहल बी मिक्स्ड विद 50% अल्कोहल टू गेट अ मिक्सचर ऑफ 40% अल्कोहल। किस अनुपात में 25% अल्कोहल को 50% अल्कोहल में मिलाया जाए कि मिश्रण में 40% अल्कोहल हो जाए। और ये आपका समय शुरू होता है अब। चलो ध्यान से करो, इसके बाद आपका क्वेश्चन ऑफ द डे आएगा जो आपको सॉल्व करना है अपने से एज अ होमवर्क। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आपका होमवर्क। जल्दी जल्दी से सॉल्व करो इसको फटाफट से, फास्ट एवरीवन। 30 more seconds to go. 20 more seconds to go. जल्दी जल्दी, बहुत आसान है। अभी बताऊंगा तो आप लोगों को जिसको दिक्कत हो रही है उसको लगेगा कि कितना इजी था ये। चलो देखो, अब क्लास में ध्यान से देखो क्या कह रहा है। आपको दो टाइप के अल्कोहल है, ठीक है, एक पहला है उसमें कुछ परसेंटेज है, एक दूसरा है इसमें कुछ परसेंटेज है, इसको मिला के तीसरा बनाना है। तो पहले वाले में कितना है 25%, दूसरे वाले में कितना है 50%। इनको जब मिलाएं तो कितना हो जाए 40%। ठीक है, इन दोनों को जब मिलाओ तो आप कितना हो जाए ये 40% हो जाए। तो हम यहां पे मेथड ऑफ एलिगेशन लगा सकते हैं। मेथड ऑफ एलिगेशन लगाने के लिए दो बातों का ध्यान रखना होता है। कौन सी दो बातें? पहला चीज कि जो एंटिटी यहां है वही यहां भी हो, यही यहां हो, यहां भी परसेंटेज यहां है तो परसेंटेज यहां भी, परसेंटेज यहां भी। तो पहला तो क्वालिफाई कर गया है। दूसरा ये ध्यान देना होता है कि जो हमारी ये बीच वाली वैल्यू है, ठीक है, जो हमारी ये बीच वाली वैल्यू है ऊपर में दिए गए दोनों में से किसी एक से बड़ी और किसी एक से छोटी होनी चाहिए। तो 40 25 से बड़ा है और 50 से छोटा है तो ये भी क्वालिफाई कर गया। अब हम यहां पे क्या लिखेंगे, यहां ध्यान रखना, ऐसे क्रॉस में आएगा तो यहां पे 50 माइनस 40 करके इधर लिख देंगे और 40 माइनस 25 करके हम इसको यहां पर लिख देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहां पे रेशियो आपका कितना आ जाएगा 10 और यहां पे कितना आ जाएगा 15। तो ये आपका रेशियो हो जाएगा। इसको अभी और कट करेंगे तो ये 5 से 2 टाइम्स में जाएगा, ये 5 से 3 टाइम्स में जाएगा। देन वी विल गेट द रेशियो एज 2:3, यानी ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है ये आपका क्या होगा, यहां पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना? ऑप्शन नंबर डी जो आपको दिया है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कितना 2:3। ठीक, बस ध्यान क्या देना होता है ऐसे क्वेश्चन पे कि जो यहां एलिगेशन का मेथड, जब भी ध्यान रखना किसी दो को मिला के एक तीसरी चीज बन रही हो तो वहां पे हम मेथड ऑफ एलिगेशन यूज कर सकते हैं। तो यहां जब हमको मेथड ऑफ एलिगेशन यूज करना है फिर ध्यान क्या देना होता है कि जो बीच वाली वैल्यू है वही यहां फर्स्ट पे भी हो, सेकंड पे भी हो, और ये बीच वाली वैल्यू दोनों में से किसी एक से बड़ी और किसी एक से छोटी। बस ये दो कंडीशन देख लेना। ठीक है, ये आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और आपको अगले सेशन में इसको बताना है। क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देख लेना। चलो तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले सेशन में। अपनी मुलाकात होगी कब से कब, तो अपनी मुलाकात होगी मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, अपनी मुलाकात होगी मंडे टू फ्राइडे। ठीक, डेली हम लोग मंडे टू फ्राइडे वीक में मिलेंगे। ठीक है, 5 दिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले सेशन में। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आप सभी को